कितने लोग यहाँ मानते हैं कि कांग्रेस की सरकार अगर यहाँ रहती तो इतनी जल्दी वैक्सीनेशन आ जाती भारत में? नहीं बिल्कुल नहीं। कांग्रेस होती तो हम लोग परेशान हो जाते कोरोना में। हम लोग को वो कर देता है जब भूखो मत कर। संभव है, मोदी जी हैं, मुमकिन है तो जीवन संभव है हिंदुस्तान के अंदर में। हर हर महादेव। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने मोहल्ला 80 में देखा होगा, वहाँ पे दो सांसों की बात की गई थी। राजनीति के दो सांसद हैं, दिल्ली से हमेशा से शोर किया, शोर को आपको सुनाया। यहाँ पे यूपी इलेक्शन का सबसे बड़ा कहूँ तो एक डोर है, सबसे बड़ा एक शाख कहूँगी। जी हाँ, आज वाराणसी में हूँ, अस्सी घाट में हूँ और यहाँ की आम जनता, जिनके सांसद खुद हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, यहाँ पे किस तरीके से क्या सोचती है, उनको किस तरीके की सुख सुविधाएँ मिली हैं, कोई योजनाएँ मिली हैं, नहीं मिली है, और यहाँ की आम जनता क्या सोचती है। तो आइए मैं आपको बात कराती हूँ उनसे। भैया, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। फिर से बताइए ना। प्रमोद कुमार। अच्छा प्रमोद जी, यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है, तो किसका यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे फिर से योगी बाबा आएंगे या फिर से एक बार अखिलेश यादव जी आएंगे? मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे। क्यों योगी बाबा को क्यों आना चाहिए? यहाँ विकास किए हुए हैं, क्या विकास किए हैं? रोड बना है, ये सब पूरा पेंटिंग किए हैं, अच्छा से बहुत काम किए हैं। अच्छा, तो उनके विपक्ष में नंबर 2 पे कौन है? यहाँ तो कोई है नहीं ऐसे। कोई नहीं है टक्कर में। आप क्या मानते हैं? योगी जी आएंगे और क्या। क्यों योगी जी आएंगे? अब वो काम कर रहा है ना इसमें। अखिलेश बाबा तो कहते हैं कोई विकास ही नहीं हुआ जब से योगी आदित्यनाथ जी आए। विकास बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। क्या विकास हुआ है? अरे तो रोड बन रहा है, सड़क बन रहा है, पानी है, आप सब काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए हम और लोगों से पूछेंगे। यहाँ पे हमारे साथ एक अंकल, क्या नाम है अंकल आपका? ईश्वर लाल। अच्छा बताइए, यहाँ पे किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो जो काम करे उसी की आनी चाहिए। बाकी लोग तो क्या है, खाली पैसा लेके खा जाते हैं, काम होता ही नहीं है। और ये काम मतलब पूरा करते हैं तो काम। मैंने सुना यहाँ पे घाटों पे बाढ़ आए हुए हैं। नहीं, पानी तो बड़ा है मगर बाढ़ इतना नहीं है, अभी रोड पे नहीं आया है। अभी आने में समय, अभी उखड़ रहा पानी अब तो। हाँ, तो क्या लगता है योगी सरकार की तरफ से कुछ है बाढ़ पीड़ितों के लिए, अगर कुछ बाढ़ वाढ़ आती है तो? अब वो आए तो रहे देने के लिए, वो गाँव गए तो हैं, मगर ये इस रोड पे आए थे, मगर अभी दिए नहीं गरीबों को। कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या वैक्सीन लगवाया आपने? हाँ, वैक्सीन लगवाए थे, मुफ्त में लगवाया या? मुफ्त में लगवाया था। हाँ, चलिए और लोगों से बात करेंगे हमारे साथ। अब यहाँ पे और भी लोग हैं, ये देखिए छोटे छोटे दुकानदार हैं यहाँ के। मैं आपको कोई बाहर कोई लेके जाऊँ, छोटे छोटे दुकानदारों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोनू। मोनू जी, यहाँ पे किसकी सरकार आनी चाहिए फिर से? भाजपा की भाजपा मतलब योगी आदित्यनाथ की? क्यों आनी चाहिए? सरकार अच्छी है, क्या काम की है सर? कर तो रही, काम तो सब बढ़िया ही कर रही है। पर यहाँ पे अभी एक सुनने में आया, कहते हैं अखिलेश बाबा को आना चाहिए, बदलाव होनी चाहिए। योगी सरकार ही रहनी चाहिए जी। गुंडागर्दी में कितना इफेक्ट पड़ा है बनारस में? बहुत। अरे गुंडा हटाया जा रहा है, जितने भी बदमाश वगैरह, और क्या अपराध। लेकिन मायावती दीदी तो यहाँ पे पहले ब्राह्मण समिति कर रही हैं, अब ठाकुर समिति शुरू होने वाला है। वो लोग का तो काम ही विपक्ष पार्टी को धमकाने का। ठीक है, धन्यवाद। मैं और लोगों से बात करूंगी यहाँ पे। चलिए और लोग भी यहाँ से जुड़ेंगे। यहाँ पे भीड़ देख पा रहे हैं, ये भीड़ जो है। आपका नाम क्या है अंकल? दुर्गा प्रसाद तिवारी। तिवारी जी, एक बात बताइए, यहाँ पे अभी किसकी सरकार आनी चाहिए? भाजपा की आनी चाहिए। भाजपा की आनी चाहिए। जबरदस्ती क्यों आनी चाहिए? क्यों अब किसी और की नहीं आएगी? आ भी सकती है, लेकिन जो काम कर रहा है उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। अखिलेश बाबा तो कहते हैं कोई विकास ही नहीं हुआ है। अब अखिलेश बाबा क्या कहते हैं ये तो पब्लिक ही जानेगी ना क्या करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सुने इस बार हैदराबादी भाईजान भी आने वाले हैं, समझ रहे हैं ना? हैदराबादी भाईजान ओवैसी जी आने वाले हैं, तो उनका स्वागत कैसे करेंगे आप? देखो, सबका स्वागत होता है, उसी तरह उनका भी स्वागत होगा। भैया कुछ बोल रहे हैं, बताइए क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, ओवैसी जी आएंगे, क्या करना है, कोई आने देगा उनको? क्यों नहीं आने देगा बताइए? बनारस में क्यों नहीं आ सकते? विपक्ष पार्टी को कोई आने ही नहीं देगा पहली बार। सर एक बार आपको डिस्टर्ब करेंगे। आप अभी बहुत अच्छा तिलक आपका बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें किसकी सरकार आनी चाहिए? देखिए, सरकार तो हमारी जो है, हम विजय कुमार पांडे जी बोल रहे हैं, गंगा मैया के तट के गोद में रहने वाले हैं। सरकार तो हमारी जो नंबर 1 का इसमें चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, वो आ जाएंगे। जी क्यों चाहते हैं कि वो सरकार आए जिस सरकार ने विकास दुबे को मरवा दिया? देखिए, ऐसा है, अब सबकी अपनी अपनी अलग कहानी है, कौन कैसे क्या किया है ये ना आप जान सकती हैं ना हम जानते हैं। हम जानते हैं कि हमको आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो हमको कौन वार कर सकता है? विकास दुबे को जो मारे वो सही है? नहीं, देखिए, सही गलत का अब वही लोग जान सकते हैं बेटा। अब इसके आगे हम नहीं जान, जो जानकारी नहीं है उसको नहीं बताना चाहिए। जी हाँ। चलिए
ठीक है, मतलब योगी सरकार फिर से आना चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और लोगों से बात करेंगे यहाँ पे भीड़ काफ़ी है क्योंकि पास में ही यहाँ पे घाट है और यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर है। एक बार फिर से हर हर महादेव। तो और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ हो रही है। तो इस भीड़ से निकलते हुए और कुछ लोगों को डिस्टर्ब करते हुए, क्या नाम है भैया आपका? जी, क्या नाम है आपका? किसान। किशन। किशन भैया, किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी जी की। मोदी जी की? क्यों मोदी जी की? उनके होते हुए बहुत कुछ हो रहा है दीदी, आप भी देख रही हैं। क्या हो रहा है? भाई महंगाई नहीं बढ़ रहा है। देखिए देखिए बोल। कह रहे पेट्रोल का दाम इतना बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। वो बढ़ने, और इसके पहले भी सरकार थे तो जितनी फैसिलिटी मिल रही थी उस समय नहीं जिस समय अब मिल रही है। आज नहीं कल अगर ये बन जाता है ना कैलिडोर वगैरह, तो हम लोग इससे बहुत कमाएंगे, बहुत आगे। दुकानदार भूखों मर रहे हैं। नहीं देखो अभी हम आए हैं सामने से, वो बेचारे बहुत ज़्यादा उसका बिजनेस चौपट हो गया। अब तुम हिंदुत्व के नाम पर वो दो अलग बात है, लेकिन हाँ हम लोग का विधाता हिंदुत्व है। क्या नाम है आपका? निशा। निशाद। निशा। 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 तो आपने बोला हिंदुत्व के नाम पे, तो हम हिंदू हैं तो दिक्कत क्या है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ रोजगार भी तो होना चाहिए ना। जाति अपने खुद को मानने के लिए होता है ना, कि जाति के नाम पर वोट दीजिए। ऐसा कौन सी पार्टी है जिसे आना चाहिए जो जातिवाद नहीं कर रही है? हम किसी भी पार्टी को नहीं देते हम लोग वोट आज तक, इसीलिए क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक देश है, आपको सरकार तो आनी पड़ेगी। आनी पड़ेगी, लेकिन एक को तो चुनना पड़ेगा। किसी को, हम तो कांग्रेस को ही देंगे। कांग्रेस जातिवाद मुक्त है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी कम है। मतलब खुद भी खाओ सबको खिलाओ। जी मानते हैं आप? नहीं, हम नहीं मानते। चलिए, आप क्या कहेंगे? मेरे भाई यही कहेंगे। चलिए और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे हमारी एक दीदी मिली, वो कहती हैं खुद भी खाओ और हमें भी खाने दो, कांग्रेस को आने दो। आइए, क्या है आपका नाम? क्या है? बहुत सुंदर कान्हा जी के कपड़े बेच रहे हैं आप, वाह। क्या नाम है आपका? मनोज मनोज जी, बहुत पसीना हो रहा है, बहुत बहुत गर्मी है। जी, मौसम का वो है। अच्छा एक बात बताइए भैया, यहाँ पे किसकी सरकार आनी चाहिए? अखिलेश की। क्यों आनी चाहिए? हम लोग प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है योगी जी से। हमने यहाँ पे बनारस में देखा, पूरा भैया पीछे कह रहे रोड वोड बन गया है, यहाँ पे पूरी सड़कें बन गई, लाइट लग गया, कैमरा लग गया। वोट बनने से नहीं होता है, रोजगार खत्म हो गया है। रोजगार क्यों खत्म हुआ है आपका? आप योगी जी से पूछिए। तो ये योगी जी से पूछा कि कोरोना काहे आया है? जो कोरोना जो आया है उसकी क्या व्यवस्था थी? चलिए, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे वैक्सीनेशन लगवाए आप? कौन लगवाया? हम ही लोग लगवाए यहाँ। वैक्सीनेशन कैसे लगवा लिए? एक बात बताइए, ये आपके अखिलेश यादव जी तो कहते हैं कि ये बीजेपी का टीका है। नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि हम टीका लगवाएंगे, सारे गरीबों का टीका लग जाएगा तो फिर आखिरी में हम लगवाएंगे, ऐसा बोले हैं वो। आप लग गया? विरोध में नहीं है वो, और टीका लगाना चाहिए, इम्यूनिटी का चीज़ है और विटामिन है, लगना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने इनकी भी बातें सुनी, और भी लोगों से करेंगे। देखिए ये है मिलती जुलती राय, ये हमारी मिलती जुलती है। यहाँ पे नारेबाजी लग रही है, आपसे बात कर सकते हैं क्या? बताइए। बोलिए। क्या नाम है आपका? संजय कुमार जायसवाल। संजय जी एक बात बताइए, यहाँ पे किसकी सरकार आनी चाहिए? किसकी सरकार आनी चाहिए? अरे ये सरकार जो, मुस्कुराहट के पीछे राज क्या है? अरे अभी दुकान लगाने दीजिए, उसके बाद बात कर सकते हैं, अभी समय है नहीं। चलिए ठीक है, मुस्कुराते रहिए। चलिए सबको मुस्कुराना चाहिए। ओके सर, फिर से बोलिए। मुस्कुराना चाहिए हमेशा, जिंदगी वही जिंदगी का नाम है। अरे क्या बात बोला, क्या बात बोला। चलिए और लोगों से यहाँ पे बात करेंगे, और लोगों से यहाँ पे थोड़ी सड़क पे लेकर आऊँगी मैं आपको। चाचा राम राम, कैसे हैं आप? ठीक है। कैसा दुकान कैसा चल रहा है? दुकान तो अच्छा चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। पीछे एक भैया बोल रहे सारा रोजगार खत्म हो गया। नहीं नहीं, रोजगार खत्म नहीं हुआ, थोड़ा तो समस्या आती ही रहती है। क्या कोरोना की वजह से? कोरोना के वजह से भी तो है, यही है, मगर क्या है, भारत देश में जो भी चल रहा है वो अच्छा ही चल रहा है, और जो भी हमारी सरकार कर रही है वो भी अच्छा ही कर रहे हैं। सरकार क्या अच्छा कर रही है? आपको लगता है इस बार अखिलेश यादव जी आएंगे तो बनारस में कोई और अच्छा होगा? वो तो अच्छे ही होना है। अखिलेश यादव तो बहुत अच्छे इंसान है। क्या हम जो इसके पहले अभी बनारस में, यूपी में अच्छे इंसान की आवश्यकता है या अच्छे सरकार की आवश्यकता है? अच्छे सरकार की आवश्यकता है। तो क्या मानते हैं बीजेपी एक अच्छा सरकार है यूपी के लिए? देखिए, अच्छे वो भी हैं, अच्छे ये भी हैं। अब किसी के लिए हम बुरा नहीं कि ईश्वर है, ईश्वर सब पूरा करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने अपने ही बागडोर ईश्वर के हाथ में छोड़ दिया है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत महिलाएं लोग हैं और बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं कपड़े खरीदने में। आइए यहाँ पे बात करते हैं इनसे। चाची नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक है चाची, यहाँ पे अभी कुछ दिनों में चुनाव होने वाला है, यूपी से हैं कि कहीं और से हैं आप? यूपी से हैं, यहीं काशी के रहने वाले हैं। काशी के रहने वाले हैं। हर हर महादेव बोल दीजिए। हर महादेव।
अच्छा चाची, यहाँ पे कुछ दिनों में चुनाव होता है, वोट डालती हैं आप? हाँ वोट डालते हैं। वोट डालती हैं तो किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की कोई किसी और चेंज होना चाहिए? सरकार तो बीजेपी का ही आना चाहिए, उनके मुकाबले कोई है नहीं। अच्छा ऐसा काहे चाची? हाँ इसलिए कि उन्होंने हम लोग ठेला पटरी वाले हैं, पटरी व्यवसायी संघ समिति से हैं, तो उन लोग गरीबों पर भी ध्यान दे रहे हैं। और कोई भी अगर एक घर में 5 बेटे हैं तो एक बाप 5 बेटों को नहीं संभाल सकते, पाँचों का 5 रंग रहता है। तो मोदी जी के मुकाबले कोई है नहीं कि उनका मुकाबला कर सके। चलिए तो बात रही मोदी जी की, योगी बाबा के बारे में बताइए। योगी बाबा भी बहुत हम लोग पे ध्यान दे रहे हैं। योगी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि फेरी पटरी ठेला व्यवसायी की समिति के बारे में कोई सोचा नहीं था। ये नहीं सोचता था कि नहीं ये लोग ठेला पटरी वाले हैं, इनके बारे में सोचा। उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये का कर्ज दिया और फिर हम लोग के बारे में एक व्यवस्था दी है कि इन लोग को कहीं व्यवस्थित करके ही हटाया जाए। अच्छा आप बताइए, जब भाई साहब ड्यूटी करने जाते होंगे तो गाड़ी में पेट्रोल डलवाते होंगे ना, तो पेट्रोल कितना महंगा कर दिए हैं बीजेपी? बीजेपी महंगा कर तो उस हिसाब से तनख्वाह भी तो बढ़ी है, सैलरी तो बढ़ी है। पहले 10,000 में काम चलता था, आज सीधे 50,000 सैलरी हो गई है। हाँ तो ये सब देखेंगी तो ऐसे नहीं चल पाएगा। सरकार आती रहेगी और जाती रहेगी, मगर योगी जी ने जो काम किया है बहुत अच्छा किया है। ठीक है, चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम क्या आपका? जतिन अग्रवाल। जतिन जी, ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार आनी चाहिए क्योंकि उन्होंने विकास किया। आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल नहीं। क्यों सहमत नहीं है आप? मध्यम वर्गियों के लिए कभी सरकार नहीं सोचा है, निम्न वर्गों के लिए हमेशा सरकार ने सोचा है। मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग के लिए कभी सरकार नहीं सोचा है। कोरोना वर्ग में व्यापारियों का नुकसान हुआ और इस समय भी सारे व्यापारी कोरोना की वजह से भी और भी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जिसके लिए किसी भी सरकार ने नहीं सोचा है। तो फिर अभी किसी को तो हमें चुनना पड़ेगा ही। लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक देश से समाजवादी ने हमेशा व्यापारियों को देखा है और व्यापारियों के लिए कोई ना कोई सुरक्षा के कदम उठाए हैं। अच्छा ठीक है, तो आपको लगता है कि समाजवादी को फिर से आना चाहिए? बिल्कुल, समाजवादी को आना चाहिए। अखिलेश यादव जी के आने के बाद क्या ऐसी श्योरिटी है कि आप लोगों का जो व्यापार है बहुत अच्छा हो जाएगा? पिछली बार भी समाजवादी पार्टी में हम लोगों का व्यापार बहुत अच्छा चला था, उसी उम्मीद के साथ फिर से एक बार समाजवादी पार्टी को हम लोग अवसर देना चाहते हैं। चलिए ठीक है। ये और आप सहमत हैं इनसे? आप सहमत हैं इनसे? जी सहमत हैं। तो आपको लगता है एक बार फिर से अखिलेश यादव जी को आना चाहिए? जी आना चाहिए। अखिलेश यादव नहीं सोचा, हमेशा व्यापारी वर्ग के लिए सबसे पहले अखिलेश यादव ने सोचा। हमने सुना है ये बनारस में खादी जो है बड़ा मशहूर है आपका, तो आप यूपी से है ना? हम यूपी की बात कर रहे हैं। आपका यूपी, आप चाहे गोंडा हो या आपका बनारस हो। हमने सुना आपके खादी को ब्रांड बना दिया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके बारे में क्या विचार रखते हैं आप? इसके बारे में कि अखिलेश यादव जी ने क्यों नहीं बनाया यहाँ का खादी को ब्रांड? अखिलेश यादव जी का ध्यान इसकी ओर आकर्षित नहीं किया गया। मतलब आपको लगता है मुख्यमंत्री को आकर्षण करने के लिए भी कोई पहिया की जरूरत है? कितने लोगों का सहारा चाहिए उनको? सहारा नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आकर्षण करता, एक नेतृत्व करता को एक आकर्षण करता की जरूरत होती है। तो अभी अगर उनकी सरकार आती है तो उनका नेतृत्व करता कौन होगा? उन्होंने तो अपने पापा को भी पीछे छोड़ दिया। फैमिली के चक्कर में तो उन्होंने पॉलिटिक्स में दिक्कत आई। अगर फैमिली प्रॉब्लम नहीं होती तो शायद वो पॉलिटिक्स में कहीं और होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हमने सुना यहाँ पे बड़ा ये जो बनारस है, उत्तर प्रदेश है, बड़ा धार्मिक जगह है, मानते हैं क्या? बिल्कुल, और आपने भी ओम पे टीका वगैरह लगा रखा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमने सुना आपके अखिलेश यादव जी के पिताश्री ने परमिशन दिया था कार सेवकों को मरवाने के लिए, विथ प्रूफ, विथ ऑडियो, विथ वीडियो। क्या मानना है इसका? ये उनके पिताजी ने दिया था, अखिलेश यादव ने नहीं दिया था। जी तो आप मतलब जिनके पिताजी ने ऑर्डर दिया, जिस सरकार ने कार सेवकों 59 कार सेवकों को मरवा दिया निहत्थे, आप उस मैं उनकी अवहेलना करता हूँ, लेकिन अखिलेश यादव की अवहेलना नहीं। 59 कार सेवकों की हत्याओं को भूल गए? बिल्कुल नहीं भूले, मैं उनकी अवहेलना कर रहा हूँ, लेकिन अखिलेश यादव की नहीं। चलिए मैं समझ गई। चलिए मैं आपसे चलिए सर नहीं, मैं एक सवाल पूछूंगी आपसे। एक सवाल मैं इनसे पूछना चाहूंगी सर, उन्होंने जैसे अभी बोला है कि 59 कार सेवकों को मरवाना एक हद तक सही था, उनके पिता ने मरवाया, लेकिन बेटे को मौका देंगे, ये सही है? नहीं। तो कह रहे हैं फिर से अखिलेश यादव जी आना चाहिए क्योंकि 59 कार सेवकों को तो उनके पिता ने मरवाया था, बेटे ने नहीं। मेरे समझ से योगी जी को आना चाहिए। क्यों आना चाहिए योगी जी? हमारी संस्कृति और सभ्यता को जो है जितना उन्होंने प्रदर्शित किया है उतना किसी सरकार ने नहीं किया। लेकिन एक बात मैं और पूछूंगी, यहाँ पे ये भी सुनने में आता है, ये बोलने को तो कुछ भी बोल जाते हैं लोग, कहते हैं कि जब से बीजेपी आए हैं, योगी बाबा आए हैं, भगवा की सरकार आई है, एक समुदाय है मुसलमान, वो बड़े खतरे में आ गए और अपने आप को बड़ा डरा महसूस करते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कोई मुसलमान बता दे कि उनका घर योगी जी ने कुछ ऐसा किया हो, चाहे उनको कुछ ऐसा किया हो। जो कानून में है उसको कभी योगी जी ने टच नहीं किया। जो कानून से बाहर जाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो हिंदू भी हो, वो भी जाएगा। जैसे विकास दुबे गया। तो यहाँ पे मायावती जी जो है ब्राह्मण समिति कर रही हैं, ब्राह्मण समिति खत्म होने को आई है, अब ठाकुर समाज की समिति हो रही है। चुनावी जो है जुमला है, सबको अपना अपना जैसे कि वोट बैंक बनाना है, लेकिन जनता
होशियार है, जनता जानती है कि हमें क्या करना है और कौन हमारा नेतृत्व करता है, कौन हमें अच्छे से ले जा सकता है अच्छी दिशाओं पर, और वो जनता मन बना रखी है और जिसको चुनना है वो चुनेगी। कड़वा भाषा सुनने का शौक है चाचा हमें, कैसे हैं आप? और हम सबकी बात कभी नहीं मानेंगे। अभी कल के उदाहरण देख लीजिए बिठा करके, एक रिक्शा चालक को किस तरह से मारा गया, तो उसको भयानक तरीके से उसको मारा गया, पीटा। किसको? रिक्शा चलाने वाले मुसलमान था बेचारा, किस तरह उसको लोगों ने मारा, कहा बोलिए जय श्री राम बोलिए, बेचारी बच्ची रोती रही, जय श्री राम का नारा लगता रहा, उसे कहलवाया जबरदस्ती कि जय श्री राम बोलो। कहाँ का न्याय है भाई, आपके सब आज नहीं है। एक स्टेटमेंट बताइए जहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने और नरेंद्र मोदी ने बोला हो कि जय श्री राम का नारे लगा के मुसलमानों को मारो। हाँ, बताइए कब बोला गया? नारा ही बोला नहीं, क्या ये नहीं जानते? कल मेरे सामने जो न्यूज आई, मैंने उस न्यूज को मैं आपको उदाहरण दिया हूँ, ये न्यूज मेरे सामने कल आई है। अच्छा, अभी तक मुसलमान को जमीन गिरा के मारा जा रहा, उससे कहा जा रहा कि बोलो जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। कितनी बात, ताली बजाइए पहले चाचा के लिए। चाचा एक बात बताइए चाचा, और उसके बाद भी सुनिए, विश्व हिंदू परिषद बगदान वालों ने क्या कहा कि जो भी मेरे रास्ते में इस तरह से आएगा उसको मैं इसी तरह मारूंगा, पीटूंगा और उसकी हत्याएं करूंगा। चाचा बोलते भी हैं, सुनते भी हैं। सुनिए आपके गाजियाबाद में, सुनिए सुनना पड़ेगा, गाजियाबाद में डासना में एक महंत की हत्या कर दी गई, इसके बारे में क्या विचार रखते हैं आप? डासना के महंत को मारा गया, उसकी न्यूज हमारे पास अभी तक नहीं आई है। चाचा जातिवाद ना खेलिए, धर्मवाद का। मेरे पास न्यूज आएगी, मैं बता दूंगा। खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है, उसके बारे में क्या विचार रखते हैं आप? तो नहीं होता है, जबरदस्ती पर खिल्लियां उड़ाई जाती है। एक बात बताइए यहाँ पे, चाचा मेरी बात सुनिए, ATS एजेंसी का नाम सुना है? ATS एजेंसी का नाम नहीं सुने? ATS के बारे में अच्छा चाचा हो रहा है, बिल्कुल गलत थोड़ी है। देखिए जहाँ तक देखिए ये बाबा जहाँ तक कह रहे हैं कि मुसलमान को ऐसे मारा पीटा गया, ऐसे जो लोग काम करते हैं वो गलत है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इंसानियत के साथ इंसानियत की तरफ पेश आना चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो। अगर इस तरह का है तो उसके लिए भारत का संविधान है, भारत का लॉ है, उसके अनुसार एक्शन होगा और उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर किसी के साथ वो बर्बरता करता है और अनैतिकता करता है तो उसके साथ भारतीय संविधान के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, हो रहा है। मैं भी इस चीज को मानूंगी, आपने बहुत अच्छी बात बोला। सनातन धर्म के नाम पर लेकर, अगर श्री राम का नाम लेकर कोई इंसान अगर शैतान बन जाता है तो वो श्री राम नहीं है, क्योंकि हमारे श्री राम और सनातन धर्म का इतिहास रहा है कि वाल्मीकि डाकू को भी उन्होंने महर्षि बना दिया हमारे सनातन धर्म ने। तो वो है हमारा सनातन धर्म, वो सनातन धर्म नहीं है जो कि राम नाम कहकर गुंडों को मारे। भैया कुछ कहना चाहते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब थे, जिन्होंने किस तरह से इस व्यवस्था को अब देखा है और उन्होंने एक घोषणा की थी कि पूरे नदियों को जोड़ करके हम एक ऐसी व्यवस्था बनाए ताकि हमारा जो जल संचय है वो ठीक हो जाए। वो भी इस देश के मुसलमान थे, लेकिन हिंदुस्तान में कितनी आस्था रखते थे, हिंदुस्तान के प्रगति में कितनी आस्था रखते थे। उनको मुँह मांगे कीमत पर USA ने बुलाया, ऑस्ट्रेलिया ने बुलाया और रसिया ने बुलाया। हमारे हिंदुओं ने, हमारे हिंदुस्तान ने उनको एक्सेप्ट किया। आइए हमारे यहाँ रसिया ने उनको कहा कि आइए हम आपको मिसाइल प्रोग्रामर बना देते हैं, जो चाहिए हम दुनिया की सारी खुशी देंगे। उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान छोड़कर कहीं का मिसाइल प्रोग्रामर नहीं बन सकता हूँ। ये हमारे कलाम साहब थे, तो वो उनके अंदर देशभक्ति है। हम हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख ईसाई हो, हिंदुस्तान का पानी पी रहे हैं, हिंदुस्तान का अन्न खा रहे हैं, तो हम हिंदुस्तानी हैं। हमें हिंदुस्तान की जय बोलना चाहिए और भारत के संविधान का अनुपालन करते हुए अपनी व्यवस्था के तहत जीवन यापन करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा यहाँ पे आप क्या कहना चाह रही थी, बताइए? कह रही थी आप हिंदुस्तानी हैं। क्या नाम है आपका? अर्चना नाम है, अर्चना चंदवानी। अर्चना जी एक बात बताइए, वहाँ पे कोई बोल रहा है कि एक मुसलमान बच्चे को मारा गया है, मुसलमान आदमी को मारा गया है, बताइए सही है क्या? मैम देखिए कोई कुछ सही नहीं होता। मुसलमान को मारने के लिए किसी योगी और आदित्यनाथ ने तो बोला नहीं था उन्होंने कि आप किसी को मारिए या फिर पीटिए। वो जिन लोगों ने मारा है वो उनकी अपनी गलती है, उनकी अपनी गलती से उन्होंने। छोड़िए ये सब बात, आप एक बात बताइए, महिला सुरक्षा है वो उसमें कितना फर्क आया है योगी आदित्यनाथ? बहुत आया है मैम, हम लोगों ने बहुत कुछ हद तक महसूस किया है। हमारे साथ भी बहुत, कभी एक समय था कुछ बुरा होता था, आज के डेट में हम लोग एक रोड पे रहते हैं, मैं बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। कुछ लोग हम लोगों को देख कर डरते हैं, ना कि हम लोग किसी से डरते हैं। आज के डेट में हम लोग पूरे रोड पे रहते हैं मैम, पूरे। बताइए कोरोना वाला जो सुई आया था, वैक्सीन लगवाए? जी हाँ। किसने लगवाया? हमने अपने हॉस्पिटल में जाकर लगवाया। कितने पैसा दिए? 1 रुपया भी नहीं दिया, सरकारी फ्री में, बिल्कुल फ्री में लगवाई है।
वैक्सीन पे किसी का नाम थोड़ी ना लिखा है, वो तो दवा है, चाहे योगी के राज में आई होती या कांग्रेस के सरकार में आई होती तो दवा होती है। वो तो कितने लोग यहाँ मानते हैं कि कांग्रेस की सरकार अगर यहाँ रहती तो इतनी जल्दी वैक्सीनेशन आ जाती भारत में? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस होती तो हम लोग परेशान हो जाते कोरोना में। हम लोग को वो कर देता है, एकदम भूखों मर कुछ संभव है, मोदी जी मुमकिन है तो जीवन संभव है, हिंदुस्तान के अंदर नहीं तो संभव नहीं है। योगी जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। योगी जी एक बार बनरसिया स्टाइल में, एक बार बनरसिया स्टाइल में बोल दीजिए, बनरसिया स्टाइल में बोलिए जरा, योगी जिंदाबाद। नहीं, यहाँ के रहने वाले, मैं उन्नाव से हूँ। रिपीट हो रहा है, योगी जिंदाबाद। नमो नमो का नारा है। नमो 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 नमो, जल्दी एक बार हर हर महादेव कर दीजिए सावन में। हर हर महादेव। चलिए आपने देखा, ये है यहाँ के लोग जिनके आप देख सकते हैं, जोश देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से एक विश्वास है और एक यकीन है। तो देखिए आगे चलते हैं और भी गलियों में लेके चलेंगे आपको। जय हिंद, वंदे मातरम।